सी प्लस प्लस, पाइथन या जावा में से कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए इन 2026? अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन है देन दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। बिल्कुल सब कुछ समझा देंगे, कौन सी लैंग्वेज कौन से रोल के लिए क्या बेटर होता है, क्यों बेटर होता है, कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग फ्रॉम एंड टू एंड। सो इसका ना एक शॉर्ट आंसर है और एक लॉन्ग आंसर है, तो दोनों ध्यान से सुन लो एंड फिर उसके बाद डिसाइड कर लेना विच लैंग्वेज यू वांट टू स्टार्ट विद। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार एआई ऑलरेडी आ चुका है तो मेरे को कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है भी या नहीं। ठीक है, मैं एआई से ही सारा कोड करवा लूँगा। अगर मैं सीखना चाहता हूँ इस टाइम पे, अगर मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एमएल इंजीनियर बनना है या फिर क्वांटिटेटिव एनालिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है, तो मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, राइट? सो सब कुछ ना हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इन दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर। Currently I'm a founder who has raised money from VCs. I have mentored more than 5,000 students in my last company, and before that I used to work as a software engineer at Microsoft. I have hired a lot of people, I have taken a lot of interviews, I have taken a lot of podcasts, and recently I have talked to so many people who are hiring as well. So recruiter से लेके actual founders तक सबसे बात करी है, and in this video I am going to give you all that knowledge. So without any further ado, जल्दी से short answer सुन लेते हैं। So यार किसी भी लैंग्वेज को पिक करने का ना सबसे इंपॉर्टेंट तरीका और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले अपने गोल्स को डिफाइन कर लो कि तुम एक्चुअली करना क्या है। जब तुम ये डिफाइन कर लेते हो उसके हिसाब से तुम सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी लैंग्वेज में प्रोज हैं, कौन सी लैंग्वेज में कॉन्स हैं, एंड उसके बाद ना तुम एक सोच समझ के डिसीजन ले सकते हो। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाइथन की। सो यार अगर तुम्हें एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इसमें से किसी भी फील्ड में जाना है ना, तो पाइथन इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू। इसके साथ साथ ऑटोमेशन हो गई, स्क्रिप्टिंग हो गई, छोटी छोटी लाइफ में अगर तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स है जिनको तुम्हें सॉल्व करना है यूजिंग प्रोग्रामिंग, देन पाइथन इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज उससे तुम ये छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो जिनसे तुम्हारी लाइफ काफी ईजी हो जाएगी। अब तुम बोरिंग रिपीटेटिव टास्क को इजीली ऑटोमेट कर सकते हो, तुम्हें कोई भी डेटा स्क्रैप करना है वो पाइथन से बहुत ईजिली हो जाता है। इसके साथ साथ तुम अपने लिए छोटे छोटे टूल्स एंड बॉट्स भी बहुत ईजिली बना सकते हो। अगर तुम्हें पाइथन सीखनी है तो मैंने एक पाइथन पे प्रॉपर रोड मैप बनाया था, कैसे सीख सकते हो, कहाँ सीख सकते हो, वो इस वाली वीडियो में तुम चेकआउट कर लेना। एंड ऑनेस्टली अगर तुम एक बिगिनर हो ना, तो जैसे मैंने मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड ये सारी चीजें तुम्हें बताई, इसके साथ अगर तुम्हें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनना है, अगर तुम्हें एक बैकएंड इंजीनियर भी बनना है, तो पाइथन में वो सारे ऑप्शंस भी तुम्हारे ओपन अप हो जाते हैं इफ यू लर्न दैट। सो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यार जावा एंड सी प्लस प्लस सुना है मैंने, तो वो कहाँ पे काम आएगी? तो सबसे पहले जावा की बात कर लेते हैं, फिर सी प्लस प्लस की बात करेंगे। तो यार जावा ना पुराने जो सिस्टम्स बने थे, जैसे 2000s के अंदर जो सिस्टम्स बने थे या फिर जो थोड़े रोबस्ट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, वो सब ना तुम्हारे जावा में लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी भी बैंकिंग कंपनी में जाओगे ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ें ना स्प्रिंग बूट एंड जावा में ही होती हैं। इसके साथ साथ अगर तुम देखोगे बहुत सारी कंपनीज जो पहले बैकएंड लिखती थी ना, वो सब जावा में लिखती थी। तो जावा एंड स्प्रिंग बूट बेसिकली हर जगह बैकएंड के लिए यूज की जाती है। सो जावा की ना डिमांड हर जगह अभी भी है, बिकॉज जो पुराने सिस्टम्स लिखे गए ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। एआई को वो सिस्टम समझने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड इफ़ यू आर अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन जावा में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तुम उनको ईजिली सॉल्व कर पाते हो। अब ये क्लासिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ साथ सेकंड ऑप्शन जो तुम्हारे पास ओपन अप हो जाता है वो हो जाता है एंड्रॉइड इंजीनियर का। अगर तुम्हें एक एंड्रॉइड डेवलपर बनना है, एंड्रॉइड के लिए ऐप्स बनाने हैं, खुद के लिए बनाने हैं या फिर किसी कंपनी में काम करना है, देन अगर तुम्हें जावा आती है, जावा के साथ तुम उसके बाद कॉटलिन सीख सकते हो। कॉटलिन इज वेरी सिमिलर टू जावा एंड लाइक ईजी भी होती है। तो अगर तुमने जावा सीख ली उसके बाद तुम कॉटलिन सीख सकते हैं एंड यू कैन बिकम अ एंड्रॉइड डेवलपर एज वेल। अगर तुम्हें जावा सीखनी है ना, तो जावा में मैंने एक फुल फ्लेज्ड रोड मैप बनाया था कुछ टाइम पहले, जिसमें मैंने सब कुछ बताया था कहाँ से सीख सकते हो, क्या क्या सीखना है। तो इस वाली वीडियो को तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, स्क्रीन पे दिख रही होगी, आई बटन में आ रही होगी। देन थर्ड नंबर पे हमारी आ जाती है सी प्लस प्लस। सो दिस वॉज नॉट टेक्निकली माई फर्स्ट लैंग्वेज, बट मेरी फर्स्ट लैंग्वेज खुद से पाइथन ही थी। जब मैं स्कूल में था 11th-12th में, तो मैंने पाइथन सीखी थी। व्हेन आई वाज इन 11th-12th, तो मोस्टली स्कूल्स के बाद ना सीबीएसई ने दो ऑप्शंस दिए थे, या तो तुम पाइथन कर सकते हो या सी प्लस प्लस कर सकते हो। सो पहले अर्लियर ज़्यादातर स्कूल में सी प्लस प्लस होती थी, बट इन माई स्कूल दे स्टार्टेड डूइंग पाइथन लाइक 1 or 1.5 years बैक। द ओनली रीजन वॉज इट वॉज वेरी 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 सिंपल, बिकॉज जब तुम सी प्लस प्लस करते हो ना, उसमें पॉइंटर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर्स कंपेरेटिवली एक थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट हो जाता है कुछ भी जब तुम्हें करना होता है तो। एंड पाइथन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज होती है, इजी हो जाती है। बट सी प्लस प्लस कहाँ पे आउटशाइन कर जाती है? जितने भी तुम गेम डेवलपर्स देखोगे, गेम डेवलपमेंट के लिए सी प्लस प्लस यूज़ होती है। अगर तुम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज में जाते हो, HFTs में, वहाँ पे तुम्हारी सी प्लस प्लस यूज़ होती है। रियल टाइम रेंडरिंग, रोबोटिक्स, इन सारी जगह पे सी प्लस प्लस को यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे। एंड इतना ही नहीं भाई, अगर तुम बहुत स्मार्ट हो, ठीक है, अगर तुम टॉप 0.001% में आते हो फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हें अगर क्वांट फॉर्म्स में जाना है, देन ऑल्सो यू नीड टू लर्न सी प्लस प्लस। एक मैंने क्वांट डेवलपर का रोड मैप बनाया था कुछ टाइम पहले। इफ़ यू वांट अ रिफ्रेशर ऑफ दैट रोड मैप, डू लेट मी नो, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, ही नाउ वर्क्स एट ग्रेविटॉन। ही वॉज फ्रॉम माई कॉलेज इज NSIT, इट इज़ नॉट एन IIT, एंड IITs के अलावा जनरली जो HFTs होती है ना, डायरेक्टली हायर नहीं करती हैं। बट ही फर्स्ट वेंट इनटू अल्फा ग्रेप, देन ही क्रैक्ड ग्रेविटॉन।
सो उससे मैं नॉलेज लेके तुम्हारे साथ इम्पार्ट कर सकता हूँ. इफ यू वांट दैट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन C++ या जावास्क्रिप्ट की कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हमने जावा और पाइथन की बना रखे हैं, इन दोनों की भी बना देंगे. इसके साथ साथ फोर्थ लैंग्वेज हमारी आ जाती है जावास्क्रिप्ट. ठीक है, अब C++ का हमने समझ लिया. अब जावास्क्रिप्ट ना यार, जैसे अक्षय सैनी जो हैं वो वीडियोस बनाते हैं जावास्क्रिप्ट पे, ही सेज दैट कि JavaScript is the most loved and the most hated language on the internet, and that has multiple reasons for it. So JavaScript is very much used everywhere. जितने भी तुम्हारे फ्रंट एंड एप्लीकेशंस बनते हैं वहाँ पे तुम JavaScript को यूज़ कर रहे होते हो. So JavaScript is a very important language that you can learn. But JavaScript ना थोड़ी सी ट्रिकी होती है. तो जब तुम इनिशियली सीखने जाते हो ना, बहुत सारी पल्ले नहीं पड़ती. मैंने भी इनिशियली सीखने का ट्राई किया था, इट वॉज टफ, बट इवेंचुअली व्हेन आई जॉइंड माइक्रोसॉफ्ट, वर्क देयर, तो मैंने सीख ली थी वर्क इन रिएक्ट. एंड आज के टाइम पे इफ़ यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देन यू आर गुड टू गो, राइट. तुम्हें एक्चुअल सिंटैक्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वो तो AI लिख देगा. तो आई थिंक शॉर्ट आंसर तो मैंने तुम लोगों को समझा दिया है कि तुम्हें अगर जावा करना है, C++ करना है, पाइथन करना है, जावास्क्रिप्ट करना है, तो क्या करना चाहिए. अब लॉन्ग आंसर की बात कर लेते हैं. अब देखो यार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज होती है. तो ऐसा नहीं है कि अगर तुमने कोई एक लैंग्वेज अभी सीख ली है तो तुम यू आर स्टक विद दैट लैंग्वेज फॉर एवर फॉर योर लाइफ. इट इज़ नॉट लाइक दैट. तुम हो सकता है अभी पाइथन से स्टार्ट करो जब तुम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाओ, बट देयर इज अ रूल विच इज कॉल्ड 80-20 रूल, कि 80% ऑफ द थिंग्स जो तुम्हें करनी होती है ना, वो 20% एफर्ट में हो जाती है. दैट मीन्स 20% जो तुम लैंग्वेज में सीखते हो ना, जो बेसिक सीखते हो, वो तुम्हारा 80% काम कर देता है. उसके अलावा जो बचा हुआ 20% होता है ना, वो तुम्हारा 80% टाइम ले लेता है. सो बेसिक्स ऑफ एनीथिंग यू कैन लर्न वेरी इजीली. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक पूरी लैंग्वेज सीखने में 2 से 3 महीने लगते हैं, तो 4 3 12 12 महीने, 20% कितना होगा तुम्हारा इसका, 3 हफ्ते. तो अप्रॉक्स तुम्हें 2.5 से 3 हफ्ते में तुम एक लैंग्वेज के 80% चीज़ें सीख सकते हो. सो फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज, इट इज़ वेरी ईजी. सो डोंट स्ट्रेस अबाउट कि कौन सी लैंग्वेज तुम्हें पहले सीखनी चाहिए. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू स्ट्रेस अबाउट इस कि तुम्हें प्रोग्रामिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए. ऑल्सो यार, आज की डेट में ना रूटीन टास्क जो तुम्हारे हैं डॉक्यूमेंटेशन से जो इजीली हो सकता है ना, वो 50-60% काम AI ऑलरेडी कर देता है. दैट इज़ द फैक्ट. And I know so many of my friends who haven't written a single line of code in the past 1 year. And these are not entry level software engineers. They are senior software engineers, SDE2s, जो इंडस्ट्री में 5 से 8 साल से काम कर रहे हैं. So you think about it कि अगर ऑलरेडी ऐसा हो रहा है, तो करंटली जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन जनरल है, या फिर तुम्हारा कंप्यूटर साइंस है, वो ना एक बेसिकली इवॉल्व हो रहा है, राइट. जैसे अगर तुम्हें ना पता हो तो इनिशियली हमारे पास असेंबली लैंग्वेजेस होती थी जब कंप्यूटर साइंस ये जो पूरी फील्ड थी आई थी. असेंबली लैंग्वेज से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे गए. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम फिर से इवॉल्व हो रहे हैं, एंड नो वन नोज व्हाट दैट इज. सम पीपल आर कॉलिंग इट कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग, सम पीपल आर कॉलिंग इट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एंड नो वन नोज व्हाट दैट एक्चुअली इज. सो यू नीड टू नो द बेसिक्स टू एक्चुअली अडाप्ट कि चल क्या रहा है मार्केट में वो देखने के लिए. तो बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो तुम्हें सीखनी ही चाहिए, वट एवर द सीन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, बिकॉज वो नहीं आएगी तो तुम उसके बाद अगर प्रॉब्लम आती है कहीं पे भी AI कोड में, तो उसको सॉल्व कैसे करोगे. सो अभी जितनी भी मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करी, अगर मुझे उसे रैंक करना होगा आज के टाइम पे, तो आई वुड डू इट लाइक दिस. लेवल 1 पे पाइथन आएगी, बिकॉज उसको सीखना बहुत आसान है, उसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं. लेवल 2 पे तुम्हारी जावा आएगी, बिकॉज जावा से तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. तुम एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हो, बैकएंड डेवलपर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो. एंड अगर तुम जावा सीख लेते हो तो पाइथन सीखने में इतना टाइम नहीं लगता जनरली. 3rd नंबर पे आई वुड कीप जावास्क्रिप्ट, बिकॉज जावास्क्रिप्ट यार अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक है. वेब की पूरी दुनिया में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. एंड फिर 4th नंबर पे हमारी C++ आ जाती है. C++ से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बट इन जनरल द प्योर एप्लीकेशंस ऑफ C++ फॉर अ नॉर्मल पर्सन आर नॉट दैट मच ऑनेस्टली. अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव कोडर बनना है, तुम्हें वो करना है कॉलेज में, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है, C++ इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर यू टू लर्न. अब इसके साथ ना बेसिक तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि AI लिख देता है. अब तुम्हें ना लेवल ऑफ डेप्थ कितनी है तुम्हारी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है. अब जल्दी से बात कर लेते हैं लेवल ऑफ डेप्थ से मेरा क्या मतलब है. जितने भी तुम्हारे अपने इंजीनियरिंग रोल्स मिल जाएंगे तुम्हें जो दिखेंगे, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग इंजीनियर हो गया, या AI इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट, या फिर डिसीजन इंटेलिजेंस, क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर तुम्हारा सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट. ये सारे जो अलग अलग रोल्स हैं ना, इनका अलग अलग थोड़े थोड़े काम होते हैं. दे ओवरलैप ओवरऑल. अब एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता है इतना, तुम कोई भी कर सकते हो. एंड जितने भी तुम्हारे हाई पेइंग रोल्स होते हैं ना, वो लैंग्वेज एग्नोस्टिक होते हैं. एग्नोस्टिक का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी लैंग्वेज तुम्हें आती है, बिकॉज दे नो दैट you don't need any programming language in general. You just need to know how to code. You just need to solve problem, and that is your entire role.
You have to solve problem. The medium is a language and that doesn't matter. The end goal is to just solve the problem. अब for example अगर एक backend engineer है, चाहे वो Go में काम करे या Java में काम करे, the company will still call that person a backend engineer. अब for example एक ML engineer है, हो सकता है वो Python यूज़ करके most of the things करता हो सकता है वो थोड़ा बहुत जो कोड है वो JavaScript में या C++ में भी लिखता हो, तो that is also possible. लैंग्वेज तुम्हें बस एक एंट्री दिलाती है, as I told you पहले. Python से AI, ऑटोमेशन, डेटा, इस वाली जगह पे ना एंट्री आसान है क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी वो आता है, तुमने 3 से 4 साल उसमें स्पेंड करे हैं. जो तुम्हारा लेवल ऑफ डेप्थ होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा फ्रॉम समवन हु हैज जस्ट लर्न पाइथन in a college semester or in 3 months, right? That makes the difference. अब ना the only problem is कि ये एक misconception सा बन गया है and everyone who is a beginner thinks like this कि should I learn a particular language to get into a particular company? For example मेरे को बहुत सारे DMs आते हैं कि भैया माइक्रोसॉफ्ट में जाने के लिए कौन सी लैंग्वेज सीखनी होती है, विच इज़ द वर्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क. बिकॉज इन सब रोल्स में ना जो इंपॉर्टेंट होता है वो तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम होता है, तुम्हारा सिस्टम डिजाइन होता है, तुम्हारा लो लेवल डिजाइन होता है, हाई लेवल डिजाइन होता है, एक्चुअली तुम्हें कितने डेप्थ तक चीज़ें आती हैं ये सब होता है. एंड इवन इन 2026 द टाइप ऑफ ऑनलाइन राउंड्स और द इंटरव्यूज आर चेंजिंग अ लॉट. पहले मोस्टली तुम्हारा DSA के राउंड्स होते थे, उसके बेसिस पे तुम्हें हायर कर लेते थे. बट when I talk to a lot of people around me who have given interviews in the past, they told me that अब ना जैसे हम काम कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही इंटरव्यूज भी होने लग गए हैं. पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. पहले जब हम काम करते थे ना दैट वाज मच मोर ईजियर देन द इंटरव्यूज दैट वी हैड टू क्रैक टू गेट दैट पर्टिकुलर रोल. बट वो अब चेंज हो रहा है. आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग AI टू कोड, मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग AI टू प्लान और राइट कोड, लाइक डू मल्टीपल थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग टेस्टेड इन द इंटरव्यूज राइट नाउ. They just give you the whole laptop, they will give you the internet, they will give you Claude code, they'll just ask you to build something, and these are the things which companies are testing right now. If you want a video on that, do let me know in the comment section. What is the hiring process right now? I'll make a separate video for that. अपना लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है एंट्री के लिए, बट उसके बाद जैसे मैंने बताया 80-20 रूल के हिसाब से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो. अब हर लैंग्वेज के साथ ना जो रोल्स तुम्हें होते हैं वो मैं तुम्हें शो कर देता हूँ स्क्रीन पे, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इसके साथ साथ तुम्हें और क्या क्या चीज़ें सीखनी होंगी वो भी तुम्हें दिख रहा होगा. Do take a screenshot for this, and if you want to like download the whole PDF, the link will be in the description. अब इसमें ना तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, जितने भी तुम्हें यहाँ पे रोल्स मिल जाते हैं, जो भी हाई वैल्यू रोल्स हैं, उसमें तुम्हें प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आने चाहिए. दैट इज द बेसिक एंड द बेयर मिनिमम. एंड तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को टेस्ट किया जाता है मोस्टली. पहले वो DSA से होती थी, एज आई टोल्ड यू. करंटली वो तुम्हारे AI असिस्टेड कोडिंग राउंड से होनी स्टार्ट हो गई है. अब इसमें तो तुम कोई भी अगर पाइथन में स्टार्ट करना चाहोगे ना, तो इंडियन कोडिंग कल्चर में एक चीज़ जो मैंने देखी है, DSA को मोस्टली C++ या जावा से लिंक किया जाता है. पाइथन में तुम्हें रिसोर्सेज ढूंढना थोड़ा कंपैरेटिवली टफ हो जाएगा, बट एज आई टोल्ड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. जितनी भी वीडियोस तुम्हें मिलेंगे, जितने भी कोर्सेज तुम्हें मिलेंगे, वहाँ पे तुम्हें सूडो कोड लिखवाया जाता है. सूडो कोड से तुम अपने आप पाइथन का कोड इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. वर्स्ट केस सिनेरियो में टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द कोड, put it to ChatGPT, ask it to convert into Python. It is as simple as that. तुम्हें बहुत सारे सीनियर्स एंड प्रोफेसर्स बोलेंगे कि पाइथन इज स्लो, वो तुम्हारा चलेगा नहीं, इसलिए तुम करते नहीं हो. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में स्लो होता है. बिकॉज इसका रीज़न ये होता है कि जो तुम्हारी जावा एंड C++ है वो कंपाइलर लैंग्वेजेस होती हैं. जो तुम्हारा C++ है वो इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेज होती है. इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन जाते हैं हम. कंपाइलर में जब हम काम करते हैं तो पूरा जो तुम्हारा कोड है उसको कंपाइल किया जाता है, एक पैकेज बनाया जाता है, उसको रन करा जाता है. तो वो थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट होता है. इंटरप्रेटर वाले में तुम्हें एरर जल्दी मिल जाते हैं. तुम्हें एक साथ सारे एरर्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें लाइन बाय लाइन एरर मिलेंगे. कोई एक लाइन पर एरर आएगा तो वहाँ पे फट जाएगा, फिर तुम्हें नेक्स्ट दिखेगा, फिर नेक्स्ट दिखेगा, फिर नेक्स्ट दिखेगा. दैट इज हाउ इट इज डन. ऑनलाइन जब तुम्हारे कोडिंग राउंड्स होंगे ना, बाई चांस अगर DSA का राउंड हो रहा है अभी, तो उसमें प्रेफर करना C++ या जावा में कोड करने का, अगर वहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड का ऑप्शन है. क्योंकि इंटरप्रेटर ना कंपेरेटिवली स्लो होते हैं, इसलिए वहाँ पे ना TLE आ जाता है काफ़ी बारी. दूसरी चीज़, जब तुम एक्चुअल इंटरव्यूज दे रहे हो, इन पर्सन राउंड्स दे रहे हो, वहाँ पर फर्क नहीं पड़ता. तुम C++ में लिखो, जावा में लिखो, पाइथन में लिखो, दे डोंट गिव अ शिट. दैट इज आई एम टेलिंग यू. तो सिंपल है, अगर तुम्हें DSA करना है, इट इज़ कंपेरेटिवली ईजियर कि तो तुम अगर C++ में कर लो. साथ साथ एक CS50 की हार्वर्ड की सीरीज़ है. अगर तुम प्रोग्रामिंग पहली बार सीख रहे हो तो उसको डेफिनेटली देख लेना. वो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है. उससे तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाओगे. ठीक है, तुम्हें सिंटैक्स एंड ये सारी चीज़ें तुम सीख जाओगे, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग वहाँ से तुम ईजिली सीख सकते हो. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम चेक दैट आउट टू. तो अब सब कुछ सुनने के बाद आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा कि पाइथन इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज टू स्टार्ट विद. इट्स द फर्स्ट लैंग्वेज दैट यू कैन do in 2026,
DSA के टाइम पे तुम्हें कोई और लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तुम जावा को प्रेफर कर सकते हो अगर C++ में तुम्हें पॉइंटर से मौत आती है। जावा में तुम्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी विच इज़ कंपेरेटिवली ईजियर। देयर आर नो पॉइंटर्स। पॉइंटर्स काफ़ी बारी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं एंड इंटरव्यूज़ में पूछे भी जाते हैं। सो अगर तुम C++ में स्टार्ट करो, तुम पॉइंटर्स पे जाके अटक जाओ, यू कैन स्विच टू जावा। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि तुम्हें पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, एज आई एम टेलिंग यू, यू कैन डिसाइड वट एवर यू वॉन्ट, बट पाइथन वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू आर अ बिगिनर एंड इफ यू डोंट नो एनीथिंग। इट इज़ लाइक इंग्लिश, यू कैन लर्न थिंग्स वेरी फास्ट एंड बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें उसमें से हट जाती हैं जो तुम ईजिली कर पाते हो। सो या, दैट इज़ इट। I hope you guys liked the video. I hope I was able to help you answer the question कि 2026 में तुम्हें कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए। If you liked it, do like the video, do comment what videos do you want next, and thank you so much for watching। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।